ए प्लस थ्री बी एंड एक्स प्लस 5। तो क्या करेंगे आप, ए प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 5। सो फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म का सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म क्या है, ए इंटू उसका सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन, साइन कौन सा है बाद में, प्लस का। फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म क्या है, 3b इंटू सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो क्या किया हमने, फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म का सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म का सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म का सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो अभी ये जो टर्म्स है ब्रैकेट के बाहर, उनका ब्रैकेट की अंदर की हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लिकेशन। सो ए इंटू एक्स, पहले क्या आएगा, ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू 5 प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 3b इंटू 5। सो यहाँ पर क्या है, ए इंटू एक्स क्या आता है, ए एक्स प्लस ए इंटू 5 क्या आता है, 5a प्लस 3b इंटू एक्स क्या आता है, 3bx प्लस 3b इंटू 5, 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पर ये b है। सो ए एक्स प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b। आंसर क्या है आपके पास, ए प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 5 का आंसर क्या है, ए एक्स प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b। पहले क्या किया हमने, ए प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 5। सो फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म का सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर किया। अभी इस ब्रैकेट की बाहर की जो टर्म्स है उनका ब्रैकेट की अंदर की हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लिकेशन। सो ए इंटू एक्स, बाद में एडिशन का साइन, ए इंटू 5 प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 3b इंटू 5। सो ए इंटू एक्स क्या आता है, ए एक्स प्लस ए इंटू 5 5a प्लस 3b इंटू एक्स 3bx प्लस 3b इंटू 5। अभी यहाँ पर दो कांस्टेंट दिख रहे हैं 3 और 5, उनका पहले मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और ये b। सो ए एक्स प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b। अभी फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या है, 2pq प्लस 3q स्क्वायर, 2pq प्लस 3q स्क्वायर एंड 3pq माइनस 2q स्क्वायर, 3pq माइनस 2q स्क्वायर। तो देख लीजिए, ब्रैकेट्स को लिख लेते हैं पहले, इंटू 3pq माइनस 2q स्क्वायर। सो अभी फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म का सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म क्या है, 2pq इंटू 3pq माइनस 2q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर इंटू 3pq माइनस 2q स्क्वायर। अभी ब्रैकेट की बाहर का हर टर्म, ब्रैकेट की बाहर की हर टर्म का ब्रैकेट के अंदर की हर टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो 2pq इंटू 3pq, बाद में साइन कौन सा है, माइनस का, इंटू 2pq इंटू 2q स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये प्लस है 3q स्क्वायर इंटू 3pq स्क्वायर इंटू 3pq, फिर बाद में साइन कौन सा है, माइनस का, वो साइन यहाँ पर आएगा 3q स्क्वायर इंटू 2q स्क्वायर। क्या किया हमने, फर्स्ट ये 2pq का इस 3pq के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो 2pq इंटू 3pq, बाद में साइन कौन सा है, माइनस का साइन आया, फिर 2pq इंटू 2q स्क्वायर, ये 2pq इंटू 2q स्क्वायर, फिर बाद में प्लस 3q स्क्वायर इंटू 3pq। सो यहाँ पर 3q स्क्वायर इंटू 3pq माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन है, फिर 3q स्क्वायर इंटू 2q स्क्वायर, ये यहाँ पर आया। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, 2 3 ज़ा क्या आता है 6, यहाँ पर pq है, यहाँ पर pq है, pq इंटू pq क्या आता है, pq स्क्वायर, फिर माइनस 2pq इंटू 2q स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, pq इंटू q स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पर ये p एक ही बार है, यहाँ पर एक q इंटू q स्क्वायर बचा, सो q इंटू q स्क्वायर क्या आता है, लॉज ऑफ इंडक्शन अनुसार q प्लस 3q स्क्वायर इंटू 3pq। सो यहाँ पर ये 3 3 ज़ा क्या आता है 9, q स्क्वायर इंटू q क्या आता है, यहाँ पर देख लीजिए ये q स्क्वायर है, यहाँ पर q है, सो q स्क्वायर इंटू q क्या आता है q, और यहाँ पर ये p है, माइनस 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर क्या आता है q रेस टू 4। सो यहाँ पर देख लीजिए ये 6 है, यहाँ पर pq स्क्वायर, ये ब्रैकेट की पावर है, मतलब p इंटू q और उसका स्क्वायर। सो क्या करेंगे, पहले
ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को स्क्वायर दे देंगे, फिर बाद में सेकंड टर्म को स्क्वायर दे देंगे। कैसे होता है, आपकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, सो अगर आपके पास दो टर्म्स हो, उनका मल्टीप्लिकेशन हो, ब्रैकेट में उनका मल्टीप्लिकेशन हो और उनके पावर, उनकी जो भी पावर होगी, सो पावर बाद में क्या होगी, इस ब्रैकेट की हर टर्म को जाएगी। सो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये बी है। सो ए बी का स्क्वायर, ए इंटू बी का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये हर टर्म को जाएगा अलग अलग। सो ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। सो ए बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो ये किया हमने यहाँ पर पी क्यू ब्रैकेट स्क्वायर का क्या किया हमने, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4p क्यू क्यूब प्लस 9, यहाँ पर पी क्यू क्यूब है, यहाँ पर भी उस p को पहले लिख लेंगे, क्यू क्यूब को बाद में लिख लेंगे, माइनस 6q⁴। सो यहाँ पर क्या आता है, लास्ट में देख लीजिए, 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4p क्यू क्यूब प्लस 9p क्यू क्यूब। ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। यहाँ पर भी देख लीजिए p क्यू क्यूब है, यहाँ पर भी देख लीजिए p क्यू क्यूब है। अभी ये लाइक टर्म्स मिल गए, तो लाइक टर्म मिलने के बाद हम क्या करते हैं, कांस्टेंट का सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो -4 + 9, -4 + 9 क्या आता है, -4 + 9। अगर दोनों के पास, दोनों नंबर जिनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन करनी है, अगर उन दोनों के पास अलग अलग साइन है, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों का पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सो 9 - 4 क्या आता है, 5। और बाद में आंसर में कौन सा साइन लगेगा, ये कैसे डिसाइड होता है, सो ये ऐसे डिसाइड होगा कि जो भी बड़ा नंबर है इन दोनों में से, उसका साइन कौन सा है। सो 4 और 9 में बड़ा कौन है, 9 का साइन कौन सा है, प्लस। सो आंसर में भी आपका साइन क्या आएगा, प्लस। सो -4 + 9 क्या आता है, +5। यही +5 यहाँ पर आएगा, और ये जो टर्म है, वेरिएबल टर्म, ये यहाँ पर एक ही बार आएगी। सो -4p क्यू क्यूब प्लस 9p क्यू क्यूब का आंसर क्या आता है, +5p क्यू क्यूब माइनस 6q⁴। सो आंसर क्या है आपके पास, 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 5p क्यू क्यूब माइनस 6q⁴। सिक्स्थ एग्जाम्पल लिख लेते, 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर। सो देख लीजिए, 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर। सो पहले फर्स्ट ब्रैकेट को लिख लीजिए, 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इंटू, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या है, 4, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर। सो इस 4 का इस ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि बाहर 4 है और इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। सो 4 × a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, 4 का हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 4 × a स्क्वायर क्या आता है, 4a स्क्वायर, 4 × a स्क्वायर क्या आता है, 4a स्क्वायर माइनस 4 × 2/3 b स्क्वायर, 4 × 2/3 b स्क्वायर। सो देख लीजिए, यहाँ पर ये 4a स्क्वायर एज इट इज आएगा, माइनस 4 2 क्या आता है, 8/3, 4 × 2/3। सो पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन को। सो 4 आके लाए और 2/3 का न्यूमरेटर का है 2। सो उनका मल्टीप्लिकेशन 4 2 8 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, 3 आके लाए, सो 8/3 b स्क्वायर। सो इस 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर का 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर के साथ हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन ये क्या है, ये दोनों बाइनोमियल है। सो बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म का सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म क्या है, 3/4 a स्क्वायर, उसका सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर, साइन कौन सा है बाद में, प्लस का, फिर 3b स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर। अभी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या क्या हमने, फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म का सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म क्या है, 3/4 a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर, फिर बाद में साइन है प्लस का,
फिर 3b² इंटू 4a² माइनस 8/3b²। सो पहले क्या करेंगे अभी 3/4a² इंटू इस 3/4a² का इस ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन। सो 3/4a² इंटू 4a², साइन कौन सा है बाद में माइनस का। सो 3/4a² इंटू 8/3b² प्लस बाद में साइन कौन सा है प्लस का 3b² इस ब्रैकेट इस टर्म का ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो 3b² इंटू 4a², फिर बाद में माइनस का साइन है, माइनस का साइन यहाँ पर आएगा 3b² इंटू 8/3b²। सो यहाँ पर देख लीजिए ये 3/4a² इंटू 4a²। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या, यहाँ पर 4 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर 4 न्यूमरेटर में। सो 4 से 4 हुआ कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 3a² इंटू a²। सो 3a² इंटू a², 3 है अकेला कांस्टेंट, उस अकेले कांस्टेंट को एक ही बार लिख लेंगे। यहाँ पर बचा क्या a² इंटू a², लॉज ऑफ इंडेक्स अनुसार क्या आता है a² इंटू a² क्या आता है a² इंटू a² क्या आता है। अगर बेस सेम हो तो हम क्या करेंगे, बेस को एक ही बार लिख लेंगे और इंडेक्स के एडिशन 2 + 2। सो a² + 2 क्या आता है a⁴। सो 3/4a² इंटू 4a² में 4 से 4 हुआ कैंसिल, बचा क्या 3a² इंटू a²। सो 3 एक ही बार लिख लेंगे, a² इंटू a² क्या आता है a⁴ माइनस यहाँ पर देख लीजिए 3/4a² इंटू 8/3b²। सो यहाँ पर 3 है न्यूमरेटर में, यहाँ पर 3 है डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल हुए दोनों। यहाँ पर 4 है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। सो बचा क्या, अभी देख लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, a² इंटू 2b²। सो a² इंटू 2b² का मल्टीप्लिकेशन करके क्या आता है 2 एक ही अकेला कांस्टेंट है, उसे एक ही बार लिख लेंगे। यहाँ पर a² है, यहाँ पर b² है, a² इंटू b²। अभी यहाँ पर देख लीजिए कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। साइन कौन सा है प्लस का साइन है, 3 × 4 = 12, यहाँ पर b² है, यहाँ पर a² है। सो b² इंटू a² क्या आता है a² इंटू b²। फिर बाद में माइनस का साइन, यहाँ पर 3b² इंटू 8/3b²। यहाँ पर 3 न्यूमरेटर में, यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर में। सो 3 से 3 कट गया। यहाँ पर b² इंटू 8b², कांस्टेंट कौन सा है अकेला 8 ही है। सो b² इंटू b², लॉज ऑफ इंडेक्स अनुसार a² इंटू a² अगर a⁴ आता है, सो b² इंटू b² क्या आता है b⁴। बस यहाँ पर जो बेस है वो एक ही जगह b हो गया है। सो b² इंटू 8b² क्या आता है 8b⁴। सो देख लीजिए 3a⁴। यहाँ पर a² b² है, यहाँ पर भी a² b² है, ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स है। सो लाइक टर्म्स में हम क्या करते हैं, उन लाइक टर्म्स की कोएफिशिएंट्स का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो -2 + 12 क्या आता है -2 + 12। दोनों के पास अलग अलग साइन है, 2 के पास माइनस, 12 के पास प्लस। सो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं। पहले 12 - 2 क्या आता है 10, और साइन कौन सा है, आंसर में साइन कौन सा लगेगा ये कैसे डिसाइड होता है, इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है उसका जो भी साइन रहेगा वही आंसर में साइन आएगा। सो 2 और 12 में से बड़ा कौन सा है 12, 12 का साइन कौन सा है प्लस। सो आंसर में भी +10 आएगा। सो -2 + 12 का आंसर क्या आता है आपके पास +10। सो -2a² b² प्लस 12a² b² का आंसर क्या आता है आपके पास 10a² b² माइनस 8b⁴। सो आंसर क्या है आपके पास फाइनल 3a⁴ प्लस 10a² b² माइनस 8b⁴। यह आपका फाइनल आंसर।